सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 18 ऑफ आवर ऑर्गेनाइज सीरीज। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम 125 और उसके आगे के अफोरिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो आज के लेक्चर को। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द प्रूवर। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रूवर है हमारा ड्रग प्रूविंग में, जो हमारा प्रूवर होता है, अब उसको ट्रेनिंग कैसे करनी है और उसका सिलेक्शन कैसे करना है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इन दी अफोरिज्म 125 एंड फुटनोट टू अफोरिज्म 124 के अंदर डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस टू द प्रूवर, कि क्या क्या डाइट लेनी चाहिए हमारे प्रूवर को, वो हम देखेंगे। यंग ग्रीन पीज, green French beans, boiled potatoes and carrots are allowed as having least medicinal substance। ये जो सारी चीजें हैं, यंग ग्रीन पीज, फ्रेंच बीन्स, बॉइल्ड पोटैटोज, कैरेट्स, ये सब ले सकता है हमारा एक प्रूवर अपनी डाइट में, क्योंकि इसके अंदर लीस्ट मेडिसिनल सब्सटेंस होता है। यूज न्यूट्रिशियस सिंपल डाइट इजीली डाइजेस्टेबल। उसको एक न्यूट्रिशियस एकदम सिंपल डाइट फॉलो करना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। अवॉइड मेडिसिनल फूड लाइक हर्ब्स, वेजिटेबल्स और फॉरेन और हाईली स्पाइस्ड फूड एज इट कैन मॉडिफाई द एक्शन ऑफ प्रूविंग मेडिसिन। उसको जो मेडिसिनल फूड हैं हमारे, जैसे कि हर्ब्स हो गई, वेजिटेबल्स, फॉरेन और कुछ हाईली जो स्पाइस्ड फूड होते हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फ्रूट जो होते हैं, जब हमारा जो एक्शन होता है प्रूविंग मेडिसिन का, मतलब जो हम प्रूविंग कर रहे होते हैं, तो हमारे मेडिसिन का एक्शन को ये मॉडिफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। रॉन्ग पिक्चर ऑफ मेडिसिन इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग प्रूविंग, और इसकी वजह से क्या होता है, एक गलत पिक्चर मेडिसिन की बन जाती है प्रूविंग के टाइम पर। नो स्टिमुलेंट्स आर परमिटिंग, प्रूवर को कोई स्टिमुलेंट नहीं लेना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड अवॉइड करना चाहिए यूजिंग टी, कॉफी, अल्कोहल, ब्रांडी। इट प्रोड्यूसेस एक्साल्टेड स्टेट ऑफ माइंड एंड कंपेल्स प्रूवर टू रिएक्ट अगेंस्ट स्टिमुलस इन इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये सारी चीजें, इनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या कर देती हैं, जो हमारा प्रूवर होता है उसको रिएक्ट करने के लिए, जो स्टिमुलस हमारा आया है उसको रिएक्ट करने के लिए कंपेल करती है, या बढ़ा देती हैं, या उसको क्या कर देती हैं, हमारे कम कर देती हैं जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको। तो ये सारी चीजें एक प्रूवर को अपनी, क्या चीजें प्रूवर को अपनी डाइट में लेना चाहिए और किस किस चीज से उसको प्रिकॉशन करना चाहिए, वो दिया गया हमारे अफोरिज्म 125 में और फुट नोट ऑन द अफोरिज्म 124 के अंदर। इन द अफोरिज्म 126 क्वालिटीज ऑफ प्रूवर के बारे में बताया गया है। ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ओवर एक्सर्शन मेक्स बॉडी ससेप्टेबल टू डिजीज। ही शुड नॉट फॉल सिक, अदरवाइज होल एक्सपेरिमेंट गेट्स अफेक्टेड। मतलब जो प्रूवर है हमारा, उसको बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाली चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई एक्सरसाइज या थकाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी जो है वो डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाएगी और वो बीमार पड़ जाएगा। और जब वो बीमार पड़ जाएगा तो जो भी उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सब कुछ बेकार हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो उसको ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। अवॉइड टास्क विच इंक्रीजेस टेंशन इन माइंड एंड बॉडी। ऐसे कोई टास्क नहीं करने चाहिए जो उसकी माइंड और बॉडी की टेंशन है उसको बढ़ा दें। अवॉइड ऑल एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, वाइटल एनर्जी गेट्स एग्जॉस्टेड। और सारे एक्सर्शन माइंड और बॉडी के, उनको दूर ही रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वाइटल एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, वो वीक पड़ जाती है। प्रूवर शुड डिवोट टाइम सेल्फ ऑब्जर्वेशन। प्रूवर को ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम ऐसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन में, अच्छी डाइट खाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकता है, तो खुद के ऊपर मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन में उसको टाइम डिवोट करना चाहिए, अपना देना चाहिए। गुड स्टेट ऑफ हेल्थ, इंटेलिजेंट टू डिस्क्राइब हिज सेंसेशन। अगर उस प्रूवर की एक स्टेट ऑफ हेल्थ बहुत अच्छी होगी और वो इंटेलिजेंट होगा, उससे क्या होगा
कि जो भी उसके बॉडी के अंदर सेंसेशंस होंगे वो एकदम से अपना डिस्क्राइब कर देगा अच्छे से। कैन टेक लाइट एक्सर्शन विद हेल्दी डाइट एंड फॉलो रूटीन वर्क। तो हमारे प्रूवर को क्या करना चाहिए? लाइट एक्सर्शन मतलब लाइट एक्सरसाइज कर ले, वो हेल्दी डाइट ले और अपना जो भी रूटीन वर्क है उसको फॉलो करना चाहिए, और अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दी अफोरिज्म 127 के अंदर हमें प्रूविंग ऑन बताया गया है कि किस पर हमें ड्रग प्रूविंग करनी चाहिए। सो ड्रग टेस्टेड ऑन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। जो ड्रग है हमें वो मेल और फीमेल दोनों पर हम कर सकते हैं। टू नो द अल्टरेशंस ऑफ हेल्थ प्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल स्फीयर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूवर्स आर नीडेड। तो जो भी हमारी हेल्थ के अंदर जो भी अल्टरेशन होंगी उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के प्रूवर्स की जरूरत पड़ सकती है। सो हमारा ये 127 में बोला गया है। इन द अफोरिज्म 128, प्रूविंग इन क्रूड स्टेट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो मेडिसिन है हमारा, जो सब्सटेंस है, ड्रग है, उसको क्रूड स्टेट में जब हम प्रूविंग करेंगे और किस किस टाइम पे हम उसको पेशेंट को वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देंगे। इफ एक्सपेरिमेंटर प्रूव्स द ड्रग्स इन क्रूड स्टेट, जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है तो वो क्या करेगा, अपनी ड्रग्स को प्रूव किस में करेगा? क्रूड स्टेट में करता है। द लेटेंट हिडन पावर ऑफ ड्रग आर नॉट इलाइसाइटेड। तो उसमें क्या होता है, क्रूड स्टेट में जो भी उस ड्रग की हिडन पावर है उसकी वो बढ़ती नहीं है। ना तो हमें वो पता चलती है। हिडन आर पावर्स, क्योंकि उसकी पावर कैसी रहती है? हिडन होती है, अंदर छुपी हुई होती है। इंक्रीज्ड बाय ट्राइचुरेशन एंड सकशन, वो क्रूड स्टेट में बिल्कुल हिडन ही रहेंगी। वो कब बढ़ेंगी? जब उसमें उस ड्रग को हम उसका ट्राइचुरेशन करेंगे या सकशन करेंगे। टू इन्वेस्टिगेट द मेडिसिनल पावर, तो ये ट्रैचुरेशन और सकशन से हमें क्या पता चलेगा? उसकी जो मेडिसिनल पावर है उस ड्रग की वो हमें पता चलेगी। गिव मेडिसिन टू प्रूवर एम्प्टी स्टमक, फिर इसके अंदर ये बताया है कि प्रूवर जो है हमारा उसको हमें मेडिसिन कब देनी है? एम्प्टी स्टमक पे देनी है। डेली 4 to 6 स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ द 30 पोटेंसी moistened with a little water और dissolve in water। कैसे देना है? 4 से 6 छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स होते हैं 30 पोटेंसी के, वो हमें थोड़े से पानी में या तो मॉइस्चन करके या पानी में थोड़ा सा डिसॉल्व करके डेली तब उसको प्रूवर को हमें देना है। डोंट रिपीट द मेडिसिन एज लॉन्ग एज प्रूवर गिव सिम्टम्स, हमें मेडिसिन को तब तक रिपीट नहीं करना है जब तक उस प्रूवर के अंदर से जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस हमें देखने को ऑब्जर्व ना हो पाए, तब तक हमें रिपीट उस मेडिसिन को नहीं करना है। इन द अफोरिज्म 129, कमेंस विद स्मॉल डोज ऑफ ड्रग, जब स्मॉल डोज होता है ड्रग का उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। इफ द इफेक्ट फ्रॉम डोज इज स्लाइट, few more globules may be taken daily until the symptoms are produced। प्रूवर में क्या होता है कि डेली हमें क्या करना है, जब हल्का डोज जब हम स्लाइड रखें और उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो तो कुछ और ग्लोब्यूल्स, फ्यू मोर ग्लोब्यूल्स हम उससे दे सकते हैं डेली, जब तक हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो जाते हैं। द एक्शन ऑफ मेडिसिन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर प्रूविंग, जो एक्शन है मेडिसिन का बिना प्रूविंग के हमें ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। इट मे हैव वेरिएबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मॉर्बिड स्टेट, क्योंकि उस मेडिसिन के अंदर अलग अलग अमाउंट की एनर्जी और कैपेसिटी होती है उस मॉर्बिड जो स्टेट होती है, डिजीज स्टेट को प्रोड्यूस करने की। एवरी मेडिसिन इज हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स which depend on constitution and circumstances। हर मेडिसिन की अलग एक्शन होता है, हर अलग इंडिविजुअल के ऊपर, और किस पर डिपेंड करता है? उसके कॉन्स्टिट्यूशन और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। ऑल प्रूवर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय अ मेडिसिन इन एन इक्वली ग्रेट डिग्री। इसमें यह बोला गया है कि जो सारे प्रूवर्स हैं वो एक जैसी मेडिसिन अगर हम किसी को देंगे
तो वो एक जैसी मेडिसिन से अफेक्ट नहीं होंगे। वीक इंडिविजुअल में नॉट बी स्कार्शली अफेक्टेड बाय मॉडरेट डोजेस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। जो जैसे कि हमारे वीक इंडिविजुअल्स हैं, कोई मान लीजिए एक वीक प्रूवर है, कभी कभी वो क्या होता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का थोड़ा डोज देते हैं, एक मॉडरेट डोज देंगे, तब भी वो क्या होगा, अफेक्ट नहीं होगा। रोबस्ट पर्सन मे गेट अफेक्टेड बाय माइल्ड मेडिसिन। कभी क्या होता है कि जो रोबस्ट पर्सन होता है, अच्छा खासा इंसान, उसको हल्का सा डोज देंगे हम मेडिसिन का, वो भी उसको अफेक्ट कर जाती है। स्लाइटर सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इन लार्ज डोजेज इन सेंसिटिव इंडिविजुअल। और ये बोला गया है कि जो हमारे सेंसिटिव इंडिविजुअल होते हैं उनको क्या होता है, हम कभी कभी ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं उनका हम लार्ज डोज भी देते हैं, तब भी उन सेंसिटिव इंडिविजुअल के अंदर एक स्लाइटर सिम्टम्स, बहुत कम सिम्टम्स ही प्रोड्यूस्ड हो पाते हैं। तो हमारा ये पता चलता है कि हर मेडिसिन का एक्शन अलग है, हर इंडिविजुअल के ऊपर, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट इन द अफोरिज्म 130 के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स। अब जो भी सिम्टम उस प्रूवर के अंदर आए हैं, अब हमें उन्हें नोट करना है, रिकॉर्ड करना है अपनी बुक में। सो ऑर्डर ऑफ सक्शन ऑफ सिम्टम्स, कि कैसे ऑर्डर कैसे करना है हमें, कि क्या क्या सिम्टम्स लाइन वाइज आते जा रहे हैं, उनको हमें ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट डोज इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, कैन नोट डाउन द ऑर्डर ऑफ सक्शन ऑफ सिम्टम्स। जो पहली डोज देंगे वो हमें कैसी रखनी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है, और फिर उसको जैसे जैसे सिम्टम्स आते रहेंगे उसमें हमें नोट डाउन करना है। प्रूवर विल नोट टाइम ऑफ अकरेंस विद राइट इन डे बुक। फिर प्रूवर को भी अपनी एक डे बुक रखना है, उसमें कब कब वो सिम्टम उसको आया है, किस टाइम पर आया है, उसको वो नोट डाउन करना है। जीनियस ऑफ मेडिसिन कैन बी नोन, पावर ऑफ मेडिसिन। इससे हमें क्या पता चलेगा, उस मेडिसिन का पावर क्या है, वो जीनियस ऑफ मेडिसिन के बारे में हमें पता चलेगा। प्राइमरी सिम्टम्स या अल्टरनेटिंग सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा। मॉडरेट डोजेस के बारे में। जो सेंसिटिव प्रूवर होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक मेडिसिन शुड बी प्रूव्ड ऑन हेल्दी, डेलिकेट और सेंसिटिव मैनर में। सेंसिटिव प्रूवर में जो वीक मेडिसिन होती हैं वो प्रूव करी जाती हैं सेंसिटिव मैनर में। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन असर्टेन्ड आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट। फिर जो एक्शन है मेडिसिन का, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका हमें पता बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है। तो ऐसे हमें ये सारा रिकॉर्ड करना है अपने सिम्टम्स को। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया सो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड इस लेक्चर के नोट्स आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।